तेजस्वी यादव जी आज यहाँ आए थे। तेजस्वी यादव जी के आने से यहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो आपको चाहने वाले हैं, तेजस्वी यादव के आने से कितना प्रभाव पड़ा आज? उनके बहनोई बाहरी हैं, आप जम्मू के लोकल हैं, यहाँ आपका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखे सब कुछ यहाँ हुआ है। जब क्षेत्र में घूमते हैं तो यहाँ के जो जनता का जो दर्द है, आपको किस तरह से देखते हैं कि जनता का दर्द? अगर आपकी सरकार आती है, आप सत्ता में आते हैं, तो सबसे पहला किस पे काम करेंगे जो कि आप क्षेत्र में सबसे ज़रूरी चीज़ें समझ रहे हैं? पहला कलम या फिर पहला कदम कहाँ आप उठाएंगे? तो इससे हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको जीतने के बाद क्या आप गरीब जनते को देखना पसंद करेंगे, क्या उनके घर जाना पसंद करेंगे, या फिर हवाई घोषणा और योजना में जनता का सवाल है कि क्या जीतने के बाद आप जाएंगे जनता के बीच में? कुछ ऐसे गांव है ऐसे जहां पे आप नहीं पहुंच सके हैं, उस जनता को क्या निवेदन और क्या आग्रह करना चाहिए? हाँ। बिहार का सबसे तेज तर्रार युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे और उनका एक ही कहना है कि जिस तरह से हमने 17 महीने में विकास करके दिखाया, ये विकास का सिलसिला जारी रहेगा अगर हमारे हाथ में सत्ता आती है तो। इसी तमाम तरह के मुद्दे को चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अर्चना रविदास जी, जो कि जम्मू लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। आज जितने भी चुनाव प्रचार है वो थम चुका है। हम बात करते हैं, जितना आज अपने कई दिनों से चुनाव का जो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या जनता के बीच में गए, क्या पता चल रहा है, क्या जनता का मूड है? देखिए, जनता के बीच जा रहे हैं तो सबसे पहले तो कहीं कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है। एक पानी तक की समस्या दूर नहीं हुई तो आप सोच सकते हैं कि तो और क्या हुआ होगा। और सारी जनता आक्रोशित है कि 10 साल हम लोग इतने भारी बहुमत से वोट देके जिताए, लेकिन वो आए और वोट लेके चले गए, फिर दोबारा जनता को देखने नहीं आए। इसलिए सारी जनता आक्रोशित है। कोई भी उनका नाम तक लेना पसंद नहीं करती है और सारे लोग अपनी बेटी के साथ है, अपनी बहन के साथ है। जिस तरह से आपने कहा कि 10 साल के राज में वो कुछ नहीं किए हैं, एक सवाल बनता है कि एक जीता हुआ प्रत्याशी, जीता हुआ कैंडिडेट 2 बार जो जीते हुए हैं, वो चुनाव मैदान छोड़ करके क्यों भाग जाता है? क्या लगता है उनको? देखिए, वो बस मोदी के हनुमान हैं और उनको विकास से कोई मतलब है नहीं। वो सिर्फ एक सीट के लिए आए थे, जमुई लोकसभा सेवा का सीट लेने। वो यहाँ के स्थानीय हैं नहीं, जो उनको यहाँ के लोगों से दर्द होगा, जुड़ाव होगा। इसलिए वो सिर्फ यहाँ के सांसद कहलाने के लिए आए थे, क्योंकि उनके पास कोई सीट था नहीं उस टाइम अवेलेबल। जैसे ही उनको सीट मिला और यहाँ से उनका डर लगा तो वो छोड़ के भाग गए और अपने बहनोई को टिकट दे दिए। उनके बहनोई बाहरी हैं, आप जम्मू के लोकल हैं, यहाँ आपका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखे सब कुछ यहाँ हुआ है। जब क्षेत्र में घूमते हैं तो यहाँ के जो जनता का जो दर्द है, आपको किस तरह से देखते हैं कि जनता का दर्द? देखिए, यहाँ की बेटी हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो निश्चित रूप से लोग मेरे जुड़े हैं मेरे से, तो उनका दर्द कहीं ना कहीं मेरा भी दर्द है और निश्चित रूप से दर्द होता है। ऐसा नहीं है दर्द नहीं होता है। मेरा घर है, मेरे घर को कोई पिछड़ा कहता है तो बुरा लगता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगी कि इस बार बाहरी को भगाना है और स्थानीय को लाना है। इस नारे के साथ हम लोग चल रहे हैं, सारी जनता चल रही है और निश्चित रूप से अगर यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ से अगर मुझे लोग जीत दिलाते हैं यहाँ की जनता, तो मैं यहाँ का विकास करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ की स्थानीय हूँ। मुझे यहाँ से सारी समस्याएँ मालूम है और दर्द भी है मेरा। मूलभूत जैसे कि क्षेत्र में अगर बात करते हैं, अगर आपकी सरकार आती है, आप सत्ता में आते हैं, तो सबसे पहला किस पे काम करेंगे जो कि आप क्षेत्र में सबसे ज़रूरी चीज़ें समझ रहे हैं? पहला कलम या फिर पहला कदम कहाँ आप उठाएंगे? देखिए, आपको बताया कि जैसा कि पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा चीज़ यही सब होता है। आपकी मूलभूत आवश्यकताएं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पानी है, चिकित्सा है, शिक्षा है, पलायन को रोकना है, ये सब हम लोग का मुद्दा है। तो अभी बस जनता से यही कहेंगे कि आशीर्वाद देने का काम करें, आशीर्वाद के रूप में एक एक वोट देने का काम करें और यहाँ की बेटी को जिताएं। यहाँ की बेटी जीतती है तो सिर्फ बेटी नहीं जीतती है, आप लोग सभी जम्मू के लोकसभा के सभी वासी यहाँ से जीतते हैं और उसके बाद यहाँ का विकास निश्चित रूप से होता है। आपने पलायन का मुद्दा उठाया, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था। जिस तरह से जमुई में इतने पोटेंशियल है, यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं, खटने वाले हैं, कमाने वाले हैं, सब बाहर जाते हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ना जाने कहाँ जाते हैं और बिहारियों को उधर प्रताड़ित किया जाता है। उस पलायन को रोकने के लिए एक संसद अगर आप होते हैं तो क्या कदम होगा? यहाँ के जो वर्कर हैं क्या यहाँ पे काम देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि 10 साल जिनको जितना आए वो भगवान के भरोसे यहाँ के लोगों को छोड़ के चले गए। उनको थोड़ा भी मोह माया यहाँ के लोगों से नहीं है। नहीं तो 10 साल बहुत ज़्यादा समय होता है विकास के लिए। अगर वो चाहते तो ये सारी समस्याओं को अच्छे से दूर करके जमुई को एक पहचान दिलाने का कोशिश करते। लोग जानता कि जमुई में इतना विकास हुआ है, लेकिन आप किसी के भी जुबान से नहीं सुने होंगे कि जमुई में कुछ विकास हुआ है। हर लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम कुछ बोल रहे, लेकिन जनता तो झूठ नहीं बोलेगी। तो इसलिए
हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ की जनता अपने परिवार, बीवी, बाल बच्चों को छोड़ के बाहर जाते हैं, उन्हें भी बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है परिवार के बिना। तो निश्चित रूप से पलायन रुकना चाहिए और जब हमको टाइम मिलेगा, मेरा मौका मिलेगा, मुझे यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से संसद भवन में हम यहाँ के लिए लड़ाई करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार होगा हम छीन के वहाँ से यहाँ देने का काम करेंगे। जिस तरह से आज प्रचार प्रसार थम गया और तेजस्वी यादव जी आज यहाँ आए थे, तेजस्वी यादव जी के आने से यहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो आपको चाहने वाले हैं, तेजस्वी यादव के आने से कितना प्रभाव पड़ा आज? देखिए, वो तो युवा आइकॉन है, लोगों की धड़कन है, तो इसमें बोलने की ज़रूरत है। आप देखे होंगे लोगों का उत्साह, खुशी, उनके एक एक बात में लोग कैसे उत्साह से चिल्लाते हैं और नारा लगाते हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं। ये उत्साह ही लोगों का बता रहा है कि लोग कितना तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं और सबको बस बेरोजगारी नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। इसलिए हम लोग सारे राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारी जनता है, सब तेजस्वी यादव के साथ हैं। एक और सवाल है मैडम, जिस तरह से यहाँ पे ग्रामीण है, गरीब हैं, ठीक है, जैसे कि संसद जीतने के बाद गरीबों से मिलना बड़ा दूरी हो जाती है, ठीक ना। जिस तरह से मान के चलिए कि हेलीकॉप्टर का यात्रा और एक ये गरीब पैदल यात्रा, तो इससे हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको जीतने के बाद क्या आप गरीब जनते को देखना पसंद करेंगे, क्या उनके घर जाना पसंद करेंगे या फिर हवा हवाई घोषणा और योजना में? जनता का सवाल है कि क्या जीतने के बाद आप जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे फेसबुक के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, हम लोग ज़्यादा पद यात्रा ही कर रहे हैं, ठीक है। लोगों के घर घर जाके, इतना बड़ा क्षेत्र है इसलिए हम लोग का कंप्लीट नहीं हो पाया पूरा क्षेत्र, क्योंकि हम लोग सिर्फ रोड शो पे ध्यान नहीं दिए हैं। हम लोगों के इसके घर जाते हैं तो वो कहता है मेरे भी घर, उसके भी घर, और हर किसी का मन रखते हैं और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं और हर जगह जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से कुछ ऐसे गांव है ऐसे जहां पे आप नहीं पहुंच चुके हैं, उस जनता को क्या निवेदन और क्या आग्रह करना चाहिए? हाँ, आपके माध्यम से हम सारी जनता को हाथ जोड़ के अपील करते हैं। क्षेत्र बहुत बड़ा है और जैसा कि आपको बताया कि हम लोग को गांव-गांव घूम के हर लोगों से मिलना जुलना पड़ा, तो क्षेत्र बड़ा होने के कारण हम लोग हर जगह नहीं पहुंच पाए। आपसे अपील करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि अर्चना कुमारी रविदास, हर कोई अपने आप को समझें। और ये सिर्फ मैं प्रत्याशी के रूप में यहाँ आई हूँ, लेकिन आप लोग सभी की जीत होगी अगर यहाँ की जीत होती है, अगर यहाँ का सीट महागठबंधन जीतता है तो। इसलिए आप लोग सब अर्चना रविदास अपने आप को समझें और एक एक वोट बटन दबा के लालटेन छाप क्रम संख्या 1 पे देने का काम करें और महागठबंधन का हाथ मजबूत करें, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का हाथ मजबूत करें और इसके बाद जमुई का विकास निश्चित रूप से होगा। बल्कि इस बार चलिए, धन्यवाद। आप जैसे कि चुनाव प्रोटोकॉल का समय है, 4 बजे के आसपास से चुनाव का जो प्रचार प्रसार थम चुका है। आखिरी वक्त में यहाँ का जो प्रत्याशी है अर्चना रविदास जी ने उन तमाम मतदाता भाइयों से आग्रह करते हैं कि जहाँ पर हम नहीं पहुँच चुके हैं, आप सभी लोगों का आशीर्वाद आप तक देते रहे।